बैक टू अवर चैनल जेके एग्जाम क्रैकर। क्या हाल है आप सबके? अच्छे हो? एकदम बढ़िया, ठीक हो? चलिए, तो फिर आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने वाले हैं जे.एंड.के की ज्योग्राफी के लिए, जिसका नाम है लेक्स ऑफ जे.एंड.के। ओके, इसमें मैंने लेक्स ऑफ जे.एंड.के में जैसे कि आप हम सबको पता है कि दो डिविजन है, एक जम्मू है और कश्मीर है। ठीक है, तो जम्मू में हमारी कौन कौन सी लेक्स हैं और कश्मीर में हमारी कौन कौन सी लेक्स हैं, ठीक है, हम वो पढ़ने वाले हैं। और एग्ज़ाम में हमें क्या पूछा जा सकता है लेक्स के ऊपर, हम ये आज जानने वाले हैं इस वीडियो में। तो आपको थोड़ा टाइम देता हूँ मैं स्क्रीनशॉट के लिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिए जिसकी वजह से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर पाएँ घर पे, और देन फिर हम डिस्कस करते हैं जो आगे लेक्स हैं हमारे जम्मू एंड कश्मीर की। ओके, तो आप एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। थैंक यू जी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जम्मू डिवीज़न की। तो हमारे जम्मू डिवीज़न में अगर मैं बात करूँ लेक्स की, तो हमारे 3 लेक्स, मेजर लेक्स हैं हमारे पास। ठीक है, सबसे पहली आती है मानसर, फिर आती है आपकी सुरिनसर, और तीसरी आपकी आती है सनासर। मानसर की बात करूँ, मानसर एक ऐसी लेक है जो काफ़ी, अगर मैं बोलूँ कि धार्मिक पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूँ, ठीक है, तो ये काफ़ी सैक्रेड एक लेक मानी जाती है। यहाँ पे लोग मतलब पूजा वगैरह ये सब चीज़ें करने जाते हैं। और यहाँ पे मतलब जो लोग जम्मू में लोकलाइट्स हैं उनको पता होगा कि यहाँ पे मछलियों को आटा वाटा भी डाला जाता है ना, तो ये बेसिकली उसके लिए। तो अगर मानसर की मैं सबसे पहले मानसर की बात करूँ, तो अगर तुम्हें इस पर कभी भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो ये क्वेश्चन क्या आएगा कि ये बताओ कि इस सैक्रेड ऐसी कौन सी लेक है जो सैक्रेड है हमारी स्टेट में। तो अगर सैक्रेड, या फिर आपको ऐसा वर्ड आ जाए जैसे कि जिस तरह से मैं तुम्हें कैसे बताऊँ, सैक्रेड तुम समझ गए ना कि सैक्रेड, या फिर जो रिलीजन से थोड़ा सा हो, जहाँ पे पूजा प्रार्थना ये सब चीज़ें हों। तो अगर इसके ऊपर क्वेश्चन अगर पूछे थी कौन सी लेक ऐसी है जहाँ पे ये सैक्रेड माना जाता है, एक सैक्रेड स्पॉट माना जाता है, और एक टूरिज्म स्पॉट भी माना जाता है, बट उसके साथ साथ एक सैक्रेड स्पॉट भी माना जाता है। जैसे कि यहाँ पे शेषनाग जी का मंदिर भी है। ठीक है, सब जानते हैं, जो जम्मू के लोकलाइट्स होंगे, जे.एंड.के के लोकलाइट्स होंगे, उनको पता है। ठीक है, तो ये एक सैक्रेड प्लेस मानी जाती है। तो सैक्रेड प्लेस के ऊपर अगर हमें क्वेश्चन आता है, ठीक है, एग्जाम में, तो आपको पता है कि वो मानसर होगा। उसके बाद साथ ही साथ कुछ ही दूर मानसर से दूसरी जो लेक है वो है सुरिनसर। ठीक है, सुरिनसर बोला जाए तो काफ़ी अच्छी टूरिज्म स्पॉट माना जाता है हमारी जे.एंड.के में, ठीक है, जम्मू में। और इसकी अगर मैं बात करूं तो ये दोनों डिस्ट्रिक्ट कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, दोनों लेक्स कठुआ डिस्ट्रिक्ट में आती हैं। ठीक है, लेंथ की बात करूँ तो 1.5 किलोमीटर्स की लेंथ है, और विड्थ है 0.8 किलोमीटर्स। ओके, और इसके ऊपर मुझे नहीं लगता, हाँ ये पूछ सकता है कि अगर किसके आसपास है, तो ये जम्मू श्रीनगर के हाईवे के काफ़ी पास, मतलब इस लेक को ये सिचुएटेड है। ठीक है, अगर इसका मतलब अगर एक लोकेशन बोले तो इसको हम बोल सकते हैं कि इट इज़ नियर जम्मू श्रीनगर हाईवे। तो इसमें कुछ ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है इन सब चीज़, इस लेक्स में जितना यहाँ पे लिखा है इतना काफ़ी है। और हाँ, इसको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, इसको ट्विन लेक ऑफ मानसर भी बोला जाता है। सुरिनसर को ट्विन लेक ऑफ मानसर भी बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं महाभारत की बात करूं तो बोला जाता है कि यहाँ पे अर्जुन ने मानसर में तीर मारा था। ठीक है, क्योंकि वहाँ कोई एक इनका भाई प्यासा था, और उस वजह से जो ये तीर था निकला था वो सुरिनसर से निकला था। कुछ इस तरह से इसकी स्टोरी है। ठीक है, अगर मैं पुरानी सोर्सेज की बात करूँ तो इस तरह से इसकी एक स्टोरी है। तो उसमें हमें कुछ उससे मतलब नहीं, हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो इसमें इतना ही पूछा जाएगा कि ट्विन लेक ऑफ मानसर किसको बोला जाता है, ये तुमसे पूछा जा सकता है, या कौन सी सैक्रेड प्लेस है एज लेक्स तो जम्मू डिवीज़न में, तो आपको वहाँ पे किसका नाम आ जाएगा, मानसर का नाम आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सनासर की। सनासर की बात करूं तो ठीक है, ये एक बहुत छोटी सी लेक है जो कि एक पिकनिक स्पॉट है, पत्नी टॉप। पत्नी टॉप वही बात है कि जो, क्योंकि जे.एंड.के की ज्योग्राफी है तो इसलिए यहाँ के जो बच्चे होंगे वो ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे इस चीज़ को। तो एक पत्नी टॉप एक पिकनिक स्पॉट है, उसके काफ़ी पास में, अराउंड आई थिंक 15 किलोमीटर्स का स्ट्रेच होगा। उसके पास में एक लेक है, बहुत छोटी सी लेक है। ठीक है, जिसका नाम है सनासर। बेसिकली दो एक छोटे छोटे से गांव है वहाँ पे, सना और सर, इसके ऊपर उस जगह का नाम सनासर रखा गया हुआ है। ठीक है, और इसके ऊपर अगर बात करूँ तो जम्मू से ये अराउंड 119 किलोमीटर्स दूर है। ये चीज़ एक आप पेन डाउन कर लेना।
ओके, तो रूट जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया, रूट पत्नी टॉप से नत्था टॉप की तरफ अगर आप जाएंगे तो बीच में एक रास्ता आता है जो कि आपका सनासर की तरफ निकलता है, और ये कहाँ पे है, रामबन डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। जैसे कि मैंने बोलता 12 माइल्स फ्रॉम पत्नी टॉप में, 15 किलोमीटर्स बोल के अगर मैं बोलूँ तो 15 to 18 किलोमीटर्स तुम इसको लेके चल सकते हो। ओके, रफली समझ आ गई ना, इतना ही होगा रास्ता। तो जी हाँ, जम्मू डिवीज़न की बात करूँ तो यहाँ पे ये 3 ही लेक्स हैं जिनके बारे में हमें कुछ जानने की ज़रूरत थी। और उसके बाद मैं आता हूँ कश्मीर डिवीज़न के ऊपर। कश्मीर डिवीज़न की बात करूँ तो काफ़ी लेक्स हैं कश्मीर डिवीज़न में, और एग्ज़ाम पॉइंट से हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। सबसे पहले आती है वुलर लेक। वुलर लेक की अगर मैं बात करूँ, वुलर लेक कश्मीर इस यहाँ पे JNK की ज्योग्राफी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है, इंडियन ज्योग्राफी से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लार्जेस्ट, इंडिया की सबसे लार्जेस्ट लेक है, फ्रेश वाटर लेक। ओके, एक ही फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। 2 तरीके की लेक होती है, एक ब्रैकिश होती है, ठीक है, सॉल्ट वाटर होता है, ठीक है, एक फ्रेश वाटर लेक होती है। तो ये फ्रेश वाटर लेक है, जैसे कि मैंने लिखा है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया। ओके, और अगर मैं इसकी लेंथ और विड्थ की बात करूँ तो ये लेंथ L यहाँ पे लेंथ से डिनोट कर रहा है, और W विड्थ से डिनोट कर रहा है। 16 किलोमीटर की लेंथ है इसकी, और 9.6 किलोमीटर की इसकी विड्थ है। ओके, और हाँ, ये शोपियां और बांदीपुरा के बीच में इसकी जो लोकेशन अगर मैं की बात करूं तो ये शोपियां और बांदीपुरा के बीच में कहीं पे ऑलमोस्ट आई थिंक कुछ 18 किलोमीटर्स का स्ट्रेच है, वहाँ से उसके बीच में पड़ती है। ओके, और इल डिफाइंड शोर्स हैं इसके। और जैसे अगर क्वेश्चन आ जाता है तुम्हारा एग्जाम में कि ऐसी कौन सी लेक है जिसके शोर्स इल डिफाइंड हैं, शोर्स मतलब कि किनारे इल डिफाइंड हैं, जिनकी डेफिनेशन मतलब कुछ आप डिफाइन नहीं कर सकते, यहाँ से लेकर यहाँ तक के शोर्स हैं, ठीक है, तो इल डिफाइंड है, तो वो कौन सी लेक होगी, वुलर लेक होगी। ओके, तो वुलर लेक इसके साथ हमने खत्म किया। बात करते हैं डल लेक की। सेकंड हमारे पास है डल लेक। डल लेक की बात करूं तो इसको फ्लड लंग ऑफ झेलम भी बोला जाता है। फ्लड लंग ऑफ झेलम से अगर मैं बात करूं, एक कॉमन टर्म, एक लेमैन की भाषा में मैं तुम्हें एक सिंपल एक बता दूं कि जैसे सपोज अगर झेलम कभी ओवरफ्लो करते हैं, फ्लड आता है, तो इस तरह से डिज़ाइन की गई है यहाँ पे चीज़ें कि जो उसका एक्स्ट्रा पानी होगा, जो ज़्यादा पानी होगा, जो ओवर फ्लडेड जो वाटर आएगा, वो लेक की तरफ या लेक के बीच में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको फ्लड लंग ऑफ झेलम भी बोला जाता है। बात करूँ इसकी डायमेंशन की तो ये 8 किलोमीटर लंबी है, ठीक है, और 4.6 किलोमीटर इसकी विड्थ है। और जितने भी मुगल गार्डन्स हैं वो सारे के सारे इसके आसपास ही सिचुएट करते हैं। इससे ऊपर तुम्हें इसमें, हाँ, और एक पॉइंट और है इसमें जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि लेक ऑफ फ्लावर्स, इसको एक लेक ऑफ फ्लावर्स के नाम से भी जाना जाता है। जम्मू कश्मीर में क्या, इंडिया में भी इसको लेक ऑफ फ्लावर्स बोला जाता है। ओके, और हाँ, एक चीज़ और है इसमें कि एक फ्लोटिंग लैंड है इसमें, एक तरह से अगर मैं बोल दूं कि इसके बीच में भी एक गार्डन ही है, बट वो गार्डन बेसिकली वेजिटेशन के लिए यूज़ किया जाता है। वो मेनली जहाँ वहाँ पे वेजिटेशन होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेशन होती है, वहाँ पे सब्जियाँ उगाई जाती हैं, तो वहाँ पे आपका डल लेक इसके लिए फेमस फॉर ऑल दिस थिंग्स। उसके बाद आ गया मानसबल। मानसबल की बात करूं, ठीक है, ये 29 किलोमीटर्स दूर है, कहाँ से, श्रीनगर से, ठीक है, जहाँ कौन से सेक्टर में पड़ती है, सोपोर सेक्टर में पड़ती है, सोपोर सेक्टर में पड़ती है। इन जो मैंने पहले भी बोला, जो मैं अंडरलाइन करता हूँ उसको पेन डाउन अच्छे से, और उसको एक अपने जब नोट्स बनाते हो तो उसको सर्कल में रख लिया करो, या एक अलग मार्कर से या पेन से उसको अंडरलाइन कर लिया करो, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि ये इंपॉर्टेंट है और इस पे क्वेश्चन आने का जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं, वो ज़्यादा हाई हैं। ओके, और ठीक है, अगर मैं इसकी डायमेंशंस की बात करूं, 5 किलोमीटर इसकी लेंथ है, 1 किलोमीटर इसकी विड्थ है, ठीक है, और ये झेलम को एक कैनल से कनेक्ट करती है, ठीक है। जो ये आपकी मानसबल लेक है, ठीक है, ये झेलम जो हमारी रिवर है, ठीक है, उसको क्या करती है, कनेक्ट करती है कैनल से। कैनल आप समझ लो एक छोटा सा चैनल रहता है जिसमें से पानी निकलता है। ओके, इतना हो गया। उसके बाद आ गया आपका अंचर, ठीक है। अंचर एक लेक है जो कि गांदरबल, नियर गांदरबल के पास में लोकेट कर की जाती है, ठीक है। इसमें कुछ ज़्यादा आपको लोकेशन का पता होना चाहिए, उसकी विड्थ का पता होना चाहिए, उसकी डायमेंशन का पता होना चाहिए। इससे ऊपर तुम्हें इसके ऊपर कुछ ज़्यादा है नहीं है। ये बेसिकली स्वैम्प है, मडी स्वैम्प है अगर मैं इसकी बात करूं तो, इस लेक की बात करूं, इसलिए इसमें कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट था नहीं तुम लोगों को बताने के लिए। ओके, तो चलिए फिर ये हमने कवर कर लिया इसके साथ। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर, या उसके ऊपर, जिसमें हम जानेंगे कि और कौन सी लेक्स हैं कश्मीर डिवीज़न के अंदर। ओके, चलिए।
हाँ जी, चलिए तो फिर नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट लेक्स में छः लेक्स और हैं जिनका अब हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास लेक है नागिन लेक। नागिन लेक बेसिकली डल लेक के साथ में ही एक एडजॉइनिंग लेक है जो नागिन लेक है, और ये एक स्मॉल से चैनल, वाटर चैनल है इसके इन दोनों के बीच में, और ये दोनों कनेक्टेड हैं। ओके, तो वाटर चैनल से कनेक्टेड है, और लाइक अपना डल लेक, ठीक है, ये भी सर्दियों में बिल्कुल फ्रीज हो जाती है, जम जाती है। तो इसमें और कुछ मुझे बताने वाला था नहीं, ठीक है। तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे बोथ आर कनेक्टेड विद अस वाटर चैनल, स्मॉल वाटर चैनल, ठीक है। और जैसे कि डल लेक की मैंने तुम्हें लोकेशन दे दी हुई है, इस वजह से तुम्हारे पास इसकी भी कॉमन सेंस लगाना अपनी, इसकी भी लोकेशन तुम्हारे पास आ गई, ठीक है। हरवान लेक की बात करूँ तो हरवान लेक इंपॉर्टेंट किस लिए, क्योंकि हरवान लेक बेसिकली हमारी एक ऐसी लेक है जो श्रीनगर सिटी को वाटर सप्लाई होती है यहाँ से, ठीक है। तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी लेक से वाटर सप्लाई होती है श्रीनगर सिटी को, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि वाटर सप्लाई कौन सी, हरवान जो एक लेक है, ठीक है, वो एक सोर्स है वाटर सप्लाई का श्रीनगर सिटी के लिए, ठीक है। और जहाँ तक कि इसकी डायमेंशंस की बात करूँ, ये इसकी डायमेंशंस मैंने यहाँ पे आपको दे रखी है। 278 मीटर लॉन्ग है ये, 137 मीटर ये वाइड है, और 18 मीटर ये डीप है। ओके, तो होकासर एक अलग लेक है। ये बेसिकली अगर मैं इस लेक की बात करूँ, इस लेक के आगे पीछे कभी आपने सुना होगा, जो बच्चे क्रिकेट खेलते हैं जिनमें काफ़ी क्रिकेट की काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगी, तो सबने वैसे नॉर्मली सुना होगा कि इंग्लिश विलो बैट्स आते हैं, इंग्लिश विलो, कश्मीर विलो। तो जो विलो वाली जो ट्री जो होते हैं ना, जो ये जो लकड़ी आती है वो कहाँ से आती है, वहाँ पे पेड़ होते हैं, विलो होती है, वहाँ से आती है। तो ये जो पेड़ होते हैं ये यहाँ पे इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा अबंडेंस में मिलते हैं हमें। ओके, इसके लिए काफ़ी फेमस है, मैंने बता दिया तुम्हें। एक वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं, बट फिर भी चलो नॉलेज के लिए तुम्हारे बता दिया। बारामूला रोड के ऊपर है ये, ठीक है, लाइज ऑन द बारामूला रोड, ठीक है। अपना श्रीनगर सिटी से 13 किलोमीटर्स के स्ट्रेच पे है। और अगर डायमेंशंस की बात करूँ इसकी, तो मैं डायमेंशंस क्या है इसकी, 5 किलोमीटर लंबी है और 1.5 किलोमीटर चौड़ी है, जो कि विड्थ आ गई आपकी। वैष्णोपद की बात करूं तो ये एक और क्या कहते हैं लेक है हमारे, जो कि श्रीनगर से अपना कश्मीर डिवीज़न के अंदर ही आती है, ठीक है। और इसका एक जो और नाम है, इसका नाम है कौनसुर नाग। अगर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए कि कौनसुर नाग किस लेक को बोला जाता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए वैष्णोपद को कौनसुर नाग भी बोला जाता है, ठीक है। और पीर पंजाल रेंजेस के बीच में ये, अगर इसकी लोकेशन की बात करूं तो पीर पंजाल रेंजेस के बीच में इसको ये सिचुएटेड है, ओके। और टू द साउथ ऑफ शोपियां, ओके। और ये इसकी मैंने यहाँ पे डायमेंशन दे दिया, 5 किलोमीटर ये लंबी है और 3 किलोमीटर वाइड है, चौड़ी है, ठीक है। और एक चीज़ और, 4000 मीटर अबव द सी लेवल, मतलब कि काफ़ी ऊपर है सी लेवल से, ठीक है। तो सी लेवल से कितना ऊपर है ये, अराउंड 4000 मीटर अबव द सी लेवल आपको ये लेक सिचुएटेड है हमारे यहाँ पे जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट बात करूँ गंगाबल कहाँ पे ये सिचुएटेड है, लोकेशन की बात करूँ तो गांधरबल में है, ठीक है, सिचुएटेड ऑन द पीक ऑफ हरमुख माउंटेन, ठीक है, हरमुख माउंटेन नियर गांधरबल, ठीक है, गांधरबल में है ये हरमुख माउंटेन। उसके ऊपर है नॉर्थ ऑफ श्रीनगर। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नॉर्थ ऑफ श्रीनगर में जो ये क्या कहते हैं, जो गंगाबल एक लेक है, ये कौन सी डायरेक्शन में सिचुएटेड है श्रीनगर के, अगर हम बात करें पॉइंट श्रीनगर को रखूं अगर मैं, तो उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी, तो द नॉर्थ ऑफ श्रीनगर, ठीक है, ऊपर की तरफ जाएंगे अगर हम श्रीनगर के, तो हमें गंगाबल करके एक लेक वहाँ पे मिलेगी। लास्ट बात करूं, ठीक है, जो है शेषनाग, ये बहुत ही, ये भी इंपॉर्टेंट लेक है शेषनाग, ठीक है। ये विवजान करके एक जगह है, ठीक है, विवजान, इट इज सिचुएटेड नियर विवजान, ठीक है, जो कि अमरनाथ यात्रा जो सबको पता होगा उसके रूट के बीच में एक जगह आती है विवजान, वहाँ पे है ये, ठीक है। और जो कि ऑलमोस्ट पहलगाम से 28 किलोमीटर 28 किलोमीटर्स, ठीक है, आगे या पहले बोल लो, ठीक है, 28 किलोमीटर्स पहले पड़ता है। तो शेषनाग के ऊपर यही है कि जो पहलगाम किसके रूट के बीच में आता है, अमरनाथ के रूट के बीच में आता है। विवजान करके एक जगह है जिसके बीच में हम जहाँ पे ये सिचुएटेड है, और पहलगाम से कितना दूर है ये, 28 किलोमीटर दूर है। तो इसके साथ हमने आज अपनी जो इंपॉर्टेंट लेक्स थी जम्मू एंड कश्मीर की, वो हमने सारी कवर की हैं। और आज के लिए अपने ये नोट सारे के सारे तैयार कर लेना। मुझे एक चीज़ याद नहीं रहेगी, तुम्हें मैं स्क्रीनशॉट के लिए टाइम दे दूँ। यहाँ पे वैसे सब कुछ ही पढ़ा जा रहा है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यार इसका,
ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो अपने नोट्स बनाने के लिए। नोट्स अच्छे से बना के रखना, कोई भी तुम्हें प्रॉब्लम होगी, कोई भी दिक्कत होगी तो नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताना कि सर ये मेरे को कोई और या कोई इन्फॉर्मेशन है जो आप देना भूल गए हो या कुछ और कवर करना है। अगर मेरे को इंपॉर्टेंस या रेलिवेंस लगेगी उस चीज़ की तो मैं ज़रूर तुम्हें वो नेक्स्ट क्लास में या मिसलिनियस में अपने जो लेक्चर्स में आपको बोल रहा था बनाने के लिए वो मैं तुम्हें बता दूंगा। तो वीडियो कैसी लगी ज़रा ज़रूर अपना कमेंट करके बताना। और अगर एग्ज़ाम पॉइंट, अगर तुम्हें एग्ज़ाम वाले क्वेश्चंस चाहिए, जिस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं उस हिसाब से क्वेश्चंस चाहिए, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो जेके एग्ज़ाम क्रैकर की। ठीक है, एंड्रॉयड यूज़र्स के लिए प्ले स्टोर के ऊपर वो अवेलेबल है, तो वहाँ जाके अपनी ऐप भी डाउनलोड कर लेना। तो तुम्हें वहाँ पे कुछ टाइम बाद जैसे जैसे मुझे लगेगा कि बच्चे हाँ अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपनी स्टडीज़ में, तो तभी उसी हिसाब से मैं आगे आप लोगों को क्वेश्चन भी अपने जितने भी आपके जीएस से रिलेटेड होंगे सारे के सारे मैं प्रोवाइड करूँगा ही करूँगा। ओके, तो फिर आज के लिए इतना काफ़ी है मुझे लगता है। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा देना अगर तुम्हें प्रॉपर लेटेस्ट अपनी नोटिफिकेशंस चाहिए तो। ओके, चलो फिर ध्यान रखो अपना और स्टे सेफ, स्टे एट होम। थैंक यू।